हमारे साथ हैं वेरी वेरी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बहुत अच्छा पॉजिटिव बोलते हैं फवाद मुस्तफ़ा साहब। फवाद भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपको बुलाने का। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। फवाद भाई टेस्ट मैच का पूरा जायज़ा लेते हैं बिकॉज अच्छी बात है कि आप उस दिन आएंगे जब टेस्ट का एक तो सिचुएशन पाकिस्तान की फेवर में है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर थोड़ी बहुत बात की जा सकती है। ओवरऑल तो आज पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे है, लेकिन अगर हम फर्स्ट डे से बात को आगाज़ करें, सो आर यू हैप्पी विद द काइंड ऑफ साइड दैट वी हैव गॉन विद? आपको लगता है कि दो पेसर्स के साथ जाना सही था? ऑल्दो अभी तो सही लग रहा है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में शायद लग रहा था कि एक पेसर कम है हमारे पास। नहीं देखिए, श्रीलंका में दो पेसर्स और दो स्पिनर्स के साथ ही जाना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से टीम तो बिल्कुल ठीक खेली और बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला। उसके बाद फिर श्रीलंका लंबा स्कोर कर गया और हमने फिर तनकीद शुरू कर दी, जैसा कि होता है। मेरा कहना ये फैसल कि टेस्ट क्रिकेट में जब हम अपने एनालिसिस दे रहे होते हैं या तनकीद कर रहे होते हैं ना, बड़ा सब्र का से उस पर बात करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। देखिए किस तरह से चीज़ें चेंज होती हैं। उन्होंने किए, फिर सेम वही हो गया कि श्रीलंका जल्दी विकेटें गिरा गया, फिर हमारे सऊद ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे दी। और मुझे लगता है कि सऊद के ये 200 रन हैं, उनके पासपोर्ट पे इंडिया का वर्ल्ड कप का वीज़ा लगा गए हैं। मुझे लगता है कि इस 200 के बाद सऊद वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होगा, जिस किस्म की उसने परफॉर्मेंस दी। मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी जगह भी मौजूद है, तो एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की। फिर आज आप देखें, जब स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, आज नुमान ने भी बेहतर गेंद की, अबरार भी। हमारा मसला ये है कि हम तनकीद तो कर रहे हैं, तनकीद बाज़ औक़ात बनती भी है, लेकिन साथ साथ सल्यूशन ये भी बताया जाए कि उनका नेमुल मतलब उनको रिप्लेसमेंट उनकी कौन सी है। बिल्कुल, हम रिप्लेसमेंट हमने तैयार नहीं किया है। कोई ऐसा स्पिनर नहीं है यहाँ पर कि आप कहें जी उसको छोड़ गए। बिल्कुल सही, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक हम रिप्लेसमेंट तैयार नहीं करेंगे तो आने वाले सालों में हमें परेशानी ज़रूर होगी। बिल्कुल फवाद भाई, थोड़ा व्यूअर्स को बताते चलें कि पाकिस्तान थोड़ा सा एक ऐसी सिचुएशन में, सेकंड विकेट भी गिर गई है, शान मसूद आउट हो गए, लेकिन आप बड़े कॉन्फिडेंट लिख रहे हैं कि कोई मसला नहीं होगा, हमारी विकेट अगर जल्दी भी गिरती है। ये देखिए, मैं ना हार और उस चीज़ को ना इतना ज़्यादा देखता नहीं हूँ। सही, जो जिस तरह से टीम नज़र आ रही थी, ऑन पेपर पाकिस्तान की बड़ी टीम थी और पाकिस्तान की टीम को ना सिर्फ पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट भी जीतना चाहिए। रिजल्ट कुछ भी होगा, लेकिन हम बात करते हैं कि जिस किस्म की आपकी परफॉर्मेंस है, जिनसे आपका मुकाबला है। सही, 2 आउट हो गए, 3 भी आउट होंगे, पहले 4 भी आउट हो गए थे, तो वो तो देखना है। 135 में श्रीलंका पूरी टीम आउट करके ही जीत सकता है, बिल्कुल ऐसे, ये रन बचा नहीं सकता। तो अब देखना है कि आगे आप कैसे खेलते हैं। बाबर है, उसके बाद सऊद ने जिस तरह से इनिंग्स खेली है, अभी भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए, नो डाउट। बदकिस्मती है कि पाकिस्तानी जो हमारी टीम है वो भी हमें झटका दिए बगैर जीतना चाहती ही नहीं है। बिल्कुल सही बात, जीत जाना चाहिए। आपके रूम में ही बात हो रही थी कि जी 10 विकेट से जीतना चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो इसी तरह जीतना चाहिए था। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन पाकिस्तान के चांसेस तो जीतने के अभी भी 80% तो हैं। 20% चले, 2 आउट हुए तो दे दिए। बिल्कुल सही। और नौमान अली को भेजा गया एज ए नाइट वॉचमैन, और जाहिर है पाकिस्तान चाह रहा होगा कि अभी दिन सही से ख़त्म हो और कल, लेकिन हमने देखा है फवाद के मैचेस में श्रीलंका में स्पेशली फर्स्ट जो आपका हाफ होता है वो भी बैटिंग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, कल भी बारिश का भी थोड़ी एक्सपेक्टेशन है। तो आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को संभाल के तो खेलना होगा, मैच को सही से फिनिश करना होगा। देखिए, प्रेशर का ज़्यादा इस वक्त सूरत हाल होती है। विकेट कोई इतनी ख़राब नहीं हो गई कि आप 100 रन और ना बना सकें। बिल्कुल सही। उसमें बेसिकली आप पे जब प्रेशर बढ़ता है ना, तब आप गलतियां करते हैं। बॉल तो ऑब्वियसली 5वें दिन का विकेट किसी भी जगह पे मुश्किल ही होता है, बैटर के लिए तो मुश्किल है ना, बट आपने अगर 135 रन बनाने हैं, बिल्कुल, तो उसको अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा सवाल होंगे। लेकिन फिल वक्त सिचुएशन 2 आउट होने के बावजूद भी पाकिस्तान के कंट्रोल में कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। बिल्कुल सही है। पहली इनिंग की अगर बात करें, थोड़ा सा आपको लगा कि पाकिस्तानी स्पिनर्स का फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छा ना करना सरप्राइजिंग था, या आपको लगता है कि शायद पिच की कंडीशन ऐसी थी कि श्रीलंका को, अगर पहली इनिंग में अगर डिफरेंस देखें, वैसे तो नेक टू नेक था, पाकिस्तान की भी विकेटें जल्दी गिरी, श्रीलंका भी जल्दी गिरी, लेकिन एक फ़र्क ये था कि उनके स्पिनर्स ने विकेटें ली, हमारे पेसर्स ने विकेटें ली, और अगर हमारे स्पिनर्स भी अच्छा करते तो शायद पहली इनिंग में श्रीलंका 300 नहीं कर पाता। अच्छा, पेसर्स ने हमारे शुरू में 4 आउट कर दिए। बिल्कुल, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बॉल जब हार्ड होता है ना और वो जल्दी ग्रिप होता है तो थोड़ा सा मदद ज्यादा मिल रही होती है। आपने देखा श्रीलंका के स्पिनर्स जल्दी आ गए थे। वेरी ट्रू। फिर बाद में जब नुमान आए हैं, तो एक तो पहली इनिंग्स थी, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि कितना तेज़ करना है, कितना एयर देना है, जो उन्होंने अपने आप को दूसरी इनिंग्स में बेहतर किया।
तो ये सारी चीज़ें भी आप सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब वो भी एक बात होती है कि जी कप्तानी में तो अब आपने थोड़ी बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं। ओवरऑल स्पिनर्स को जो बॉल करनी चाहिए थी उतनी अच्छी नहीं की, लेकिन वो भी तो अच्छा खेले। बिल्कुल। जैसे हम अगर बात करें, सऊद इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेल गया, तो नसीम ने जिस तरह से सपोर्ट किया, तो श्रीलंका के स्पिनर्स वही स्पिनर्स थे ना जो शुरू में आउट कर गए थे। बिल्कुल। तो ये खेल का हिस्सा है इस टेस्ट क्रिकेट में। कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं। एक सेशन वो अच्छा खेलते हैं, एक सेशन आप अच्छा खेलते हैं। तो ये सारा चीज़ें चल रही होती हैं। और अब देखें हम आखिरी दिन में दाखिल होने वाले हैं, तो मैच ओवरऑल पाकिस्तान की गिरफ्त में है और पाकिस्तान बेहतर खेला। श्रीलंका ने थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन जैसी कल जो सऊद की इनिंग्स थी ना, वो टीम को उसने उठा दिया। बिल्कुल सही बात है। सारा और कुछ चेंज कर दिया। सऊद शकील के हवाले से आपने जो कुछ बात की है ओडीआई में उनका होना चाहिए, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि जिस पे 10 मिनट तो एटलीस्ट बात करनी चाहिए। बिल्कुल। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। लेकिन देखें, हम बात करते हैं कि हमें अपने आप को इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज उनकी टीम डिफरेंट तरीके से खेलती है। लेकिन आपको लगता है कि उन टीमों में और हम में फ़र्क यही है कि अगर उनके अगेंस्ट में कोई टीम 55 फॉर 4 होगी तो वो अटैक करेंगे और वो कोशिश करेंगे कि उनको 150 पे पैक करें। लेकिन हम में डिफरेंस ये है कि हम उस वक्त भी अटैक करने में थोड़ा घबराते हैं। हम ये सोचते हैं कि अभी भी हम कंजर्वेटिव अप्रोच से जाएं और अटैक ना करें। आपको लगता है कि ये डिफरेंस है पाकिस्तान में और दूसरी साइड्स में? देखिए, उनके मैचेस में भी अक्सर ऐसा होता है कि वो जल्दी आउट कर लेते हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के प्लेयर्स भी रन्स कर जाते हैं। हम भी तो अटैक शुरू कर देते हैं ना। उनके इतना अटैक नहीं होता जितना हम अटैक सोशल मीडिया पे करते हैं। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा आपके प्लेयर्स के अंदर खौफ मौजूद है। हाँ। उनके अगर वो बेसबॉल के बाद अगर आपका ये अभी दोनों टेस्ट हार के और 5 टेस्ट में खड़े होते ना, आपने पता नहीं क्या कुछ कर देना था। ये क्या क्रिकेट हो रही है, मकलम को निकालो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। वहाँ उस तरह से उनके भी तनकीद होती है। लेकिन हम जो सूरत हाल करते हैं, हमने तो मैच के पहले दिन ही क्या कुछ नहीं कर दिया। नुमान अली को हटा दो, ठीक है, उसके बाद जी कप्तानी नहीं आती, 4 आउट के बाद ये कोई कप्तानी है, तो हम तो छोड़ते ही नहीं है। तो उसके बाद जो खेलने वाले उनके अंदर खौफ तो खुद ब खुद आएगा ना। कॉन्फिडेंस ना आपके अंदर शुरू से डेवलप होता है। जब आपको पता हो कि जी पीछे जो है मुझे कोई बैक करने वाला नहीं है, रोज़ आपके बोर्ड का सिस्टम चेंज हो रहा है, जो अंदर मैनेजमेंट बैठी है उसको भी नहीं पता है कि अगले महीने वो टीम के साथ होंगे या नहीं होंगे, उसके बावजूद ये सब कुछ कर रहे हैं, तो बड़ी बात है। बिल्कुल सही बात है इसमें। और हमने देखा है कि बाबर की कप्तानी पे हम कुछ पॉइंट्स पे हम बात करते हैं, लेकिन जनरली द वे ही इज़ हैंडलिंग द टीम और जिस तरह के वो पब्लिक के साथ भी जो बात करते हैं, उनका जो ओवरऑल एटीट्यूड है, और जैसे आपने कहा कि मैनेजमेंट की इतनी चेंजेस के बावजूद जो हमारी टीम का फोकस है, और हमने देखा कि जब सरफराज ने 3000 रन किए तो रिजवान ने उनके लिए एक पॉजिटिव ट्वीट किया। सो जो प्लेयर्स की आपस में बॉन्डिंग है काफ़ी कमेंडेबल है, बहुत बेहतर है। और आपने बड़ी अच्छी बात की। फैसल, ये मुझे बताएं ना, हम कप्तान तैयार कब कर रहे हैं? हमारे यहाँ कोई क्लब क्रिकेट हो नहीं रही, ठीक है। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें भी आपस में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि जी कराची, लाहौर, इनकी जो टीमें इनको कप्तान बनाएं ताकि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कप्तानी करके पाकिस्तान के लिए तैयार हों। एब्सोल्युटली। तो हम तो ऐसे होते चलें जी आप कप्तान बन जाएं। अब वो फिर ग्राउंड में आके कप्तानी सीखता है। बाबर आजम कोई कप्तान तो था नहीं, जब बना हल्के हल्के अब वो सीख रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, तो उसी तरह कप्तान बनेगा। आप अगर मवाजना करें तो बाकी सारे मुल्कों में वो अंडर 19 लेवल से कप्तान एक बंदे को देख लेते हैं, 2-4 लोगों को अलग से आइडेंटिफाई करते हैं कि जी कप्तान बन सकते हैं। बिल्कुल। हमारी इस तरह से नहीं होता। और फिर एजुकेशन आसान नहीं होता। फिर एजुकेशन भी नहीं है, स्कूल तो बहुत से प्लेयर गए ही नहीं है कभी। बिल्कुल। तो वो कहाँ से लीडरशिप क्वालिटीज़ आएंगी आपको? ये सब फिर आप मैदान में उतरते हैं, फिर आप हारते हैं, मार खाते हैं, उसी में सीखते हैं, तो वो आपको उन्हें उतना टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और हम देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटीज़ उतनी डेवलप नहीं होती प्लेयर्स की, और वो आप टीम में आके अच्छा परफॉर्म करके फिर उनको रियलाइज़ होता है कि वो डेवलप होना है। लेकिन माजी में फवाद हम देखें बहुत सारे प्लेयर्स हमारे उस वक्त भी ये चैलेंजेस थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। लेकिन अभी की टीम में आपको लगता है कि ये प्लेयर्स, जिस तरह हमने देखा कि बाबर और रिजवान ने एक ट्रेनिंग सेशन भी लिया मैनेजमेंट के हवाले से, सो दीज आर ऑल गुड साइंस। और आपको इतना अच्छा बाबर की शक्ल में कप्तान मिला है जो इतना पॉजिटिव माइंडसेट वाला है। आई थिंक कोई भी मैनेजमेंट हो, वी शुड स्टिक विद दिस कैप्टन अक्रॉस फॉर्मेट्स। देखिए, हम ना होता ये है कि हम बाबर को तैयार कर रहे हैं। मैं हमेशा से बात करता हूँ कि जी प्लान बी क्या है, लेकिन प्लान बी का कतई मतलब ये नहीं है कि आपने वो बंदा तैयार करना है कि जी उसको तंग करना है। बिल्कुल। ठीक है, उसकी टांगें नहीं खींचनी। आपने उसके साथ एक लड़का रखना है कि जो उससे सीखे। अगर खुदा ना खास्ता वो इंजर्ड हो तो आपके पास दूसरा कप्तान तैयार हो। बिल्कुल।